जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और वीडियो को भी शेयर करें ताकि और लोगों को ईसीएस के संबंधित इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके, क्योंकि ऐसी कई जानकारियां हैं जो कि लोगों को पता नहीं होती, जिससे वो लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसलिए मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करने वाले सभी ईसीएस लाभार्थियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें और यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम टॉपिक बढ़ाएंगे ईसीएस के लेकर सन के केसेस में और डिसेबिलिटी को लेकर हम बात करेंगे। ईसीएस फैसिलिटी को लेकर सीधे टॉपिक में बढ़ते हैं। सन इज एलिजिबल फॉर ईसीएस मेंबरशिप membership till the time he starts earning or attains the age of 25 years of gets married, जब तक कि वो मैरिड नहीं होता है। Whichever is alive, a mentally or physically handicapped son who is unable to earn his livelihood is permitted to be dependent for the last lifetime. It means the ECS benefits are entitled to dependent disabled son beyond the age of 25 years, subject to the following eligibility condition। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं, एक्स सर्विसमैन भाई हैं अगर, या वो विडो है, अगर उनका बच्चा अगर डिसेबल्ड हो जाता है तो उसका ड्यू टू ऑर्डर पार्ट टू ऑर्डर पर का डिसेबिलिटी का पक्का करेंगे, जो कि डिसेबिलिटी 40% आपकी होनी चाहिए। मैं कल इसकी बात करूंगा कि डिसेबिलिटी के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको ईसीएस के अंतर्गत उसको इंक्लूड किया गया है, उसी को वहां पर डिसेबिलिटी माना गया ताकि आपको उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको फायदा मिल सके। उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम समझेंगे इस रूल को, ये कहना क्या चाह रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, ये कहने का मतलब है कि अगर कोई फौजी बंदा है, अगर उसका ईसीएस, जो भी ईसीएस लाभार्थी है, अगर उनके बच्चे जो है यहाँ पर जो है वो मेंबर तब तक रह सकता है जब तक कि वो यहाँ पर कोई भी अर्निंग करना शुरू न कर दे, या वो 25 वर्ष की आयु को प्राप्त न कर ले, या वो उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसको अनमैरिड होना चाहिए। जो भी इन चीज़ों में पहले हो वो चीज़ लागू होती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे कि डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई जवान का बच्चा अगर वो डिसेबल हो जाता है, चाहे वो सर्विस के दौरान डिसेबल हो उसका बच्चा, या लड़की या लड़का, या वो रिटायरमेंट के बाद हो, रिटायरमेंट के बाद उसका बच्चा अगर डिसेबल्ड हो जाता है तो उसका पार्ट ऑर्डर होना चाहिए डिसेबिलिटी का। अगर कोई विडो वुमन है, अगर उनका बच्चा बाद में अगर डिसेबल्ड हो जाता है तो उनका भी डिसेबिलिटी का पार्ट ऑर्डर होना चाहिए ताकि उनको लाइफ टाइम की फैसिलिटी मिल सके। तो ऐसे अगर कोई होता है तो आप प्लीज़ उसको जरूर करें। तो मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि जो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं या शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, उनका बेटा सन, मैं लड़की के पहले ही बता चुका हूँ लेकिन आज हो रही बेटे की केस में, तो बेटा जो भी है वो अपनी आजीविका को कमाने में अगर असमर्थ होता है तो उसको जो है यहाँ पर उस आश्रित पर, सैनिक के जो पेंशन है उस पर आश्रित रहने की अनुमति सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, मिलिट्री द्वारा प्रदान की जाती है। इसका मतलब है कि ईसीएस के लाभ 25 वर्ष के आयु के बाद भी उस जो विकलांग बेटा था उसको जो है यहाँ पर वो फैसिलिटी मिल पाएगी, यानी कि ट्रीटमेंट की फैसिलिटी उसको लाइफ टाइम के मिल पाएंगे। लेकिन कुछ जो नियम है उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। बात करके शुड फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट, और यानी कि इसके कहने का मतलब है कि उसको क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल्स हैं वो वहाँ पर जो है उसके अधिनियम की जो दायरा है उस पर उसको लागू हुआ होना चाहिए, उसको आना चाहिए। डिसेबिलिटी शुड बी 40% एंड अबव, या तो डिसेबिलिटी 40% होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। शुड बी अनमैरिड, उसको जो है अविवाहित होना चाहिए। इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड बी लेस देन 9,000 पर मंथ एक्सक्लूडिंग डीए, यानी कि जो डीए है, डीए को हटा के जो है 9,000 रुपये से महीने की उसकी मासिक आय नहीं होनी चाहिए। शुड बी नॉर्मली रिजाइडिंग विद द प्राइमरी ईसीएस बेनिफिशियरी, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि वो जो है यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है वो उनका जो है यहाँ पर उससे उसका आश्रित होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था अभी तक की जानकारी। दोस्तों, इस जानकारी को जरूर शेयर करें ताकि लोगों को जो है इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिसेबिलिटी बाद में होते हैं, यानी कि उसका पति एक्सपायर हो गया, जो एक्स सर्विसमैन था वो एक्सपायर हो गया और बाद में उसकी पत्नी थी और उसको चोट फटक लग गई और उसका पाँव जो है नहीं रहा, तो उस हाथ में दिक्कत होगी, तो 40% अबव डिसेबिलिटी थी, लेकिन उसको ट्रीटमेंट के लिए जो है फैसिलिटी का पता नहीं था। तो इस वाले केसेस में वो पहले अनमैरिड भी था, तो इस वाले केसेस में जो है ना उसको डिसेबिलिटी के रूल तो ईसीएस के पूरे ट्रीटमेंट लागू हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप शेयर करें ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। जितने भी ईसीएस लाभार्थी हैं, चाहे वो आसाम राइफल हो, इंडियन आर्मी हो, इंडियन कोस्ट गार्ड हो, कोई भी XYZ, तो जिनके पास ईसीएस लाभार्थी हैं उनको ये बेनिफिट लागू होता है। तो दोस्तों, मेरा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। फिर से आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए राम राम। कालिका माता की जय, भारत माता की जय।